लोग ये तीन लक्षण यदि आपके भीतर प्रकट हैं तो आप ठाकुर जी के सखा बनने के योग्य हो। विरक्त इंद्रिय और जितेंद्रिय ये दोनों लगभग एक से लगते हैं। पहली बात तो इंद्रिया किनको कहते हैं ये जानते हैं आप? हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती हैं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक हम जिनका उपभोग करते रहते हैं, जिनकी आज्ञा मानते रहते हैं, उनको इंद्रियां कहते हैं। कौन कौन है? आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, 2 उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय और मुख, ये 10 इंद्रियां हैं। इनको विरक्त करना मतलब इनकी जो इच्छा है उससे इनको परे करना, उसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। आंखों की कुछ देखने की इच्छा है, कानों की कुछ सुनने की इच्छा है, भगवत विमुख वस्तु। जीव की कुछ खाने की इच्छा है, भगवत विमुख, ठाकुर जी के संबंध की नहीं, ठाकुर जी से विलग। तो उन वस्तुओं से इंद्रियों को अंतर्मुखी करना, इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। कुछ खाने की इच्छा हो रही है, वो प्रसाद नहीं है, बस कोई ढकेल की वस्तु है, बाहर की कोई वस्तु है, इच्छा हो रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने आप को अंतर्मुखी उसकी तरफ नहीं ले जाते। कोई देखने की किसी को इच्छा हो रही है और वो भगवत विमुख वस्तु है, जैसे पिक्चर हो गई, सीरियल हो गए, या इस प्रकार के कुछ दृश्य हो गए, उनसे अपने नेत्रों को अंतर्मुखी करना। भगवत चर्चा छोड़ करके समाज की चर्चा होना, इसकी निंदा, इसकी स्तुति, उसकी भलाई, इसकी बुराई, ये सब बातों से कान का अंतर्मुखी होना, नहीं रुचि नहीं होना, इनको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। इंद्रियों को जो चाहिए, अगर वो वस्तु भगवत विमुख है तो उस वस्तु से विलग करना, इसको विरक्त इंद्रिय कहते हैं। देखो एक बात हमारी सुनिएगा, कथा ना चिंतन का विषय होता है, वक्ता को भी बहुत चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के भाव प्रकट होते हैं। इसलिए श्रोताओं को भी चिंतन करना चाहिए। केवल मैं सुना दूं आप समझ जाओ नहीं होगा काम, चिंतन कीजिएगा। विरक्त इंद्रिय, अगर सखा बनने के इच्छुक हो तो ठाकुर जी से सखत्व यदि चाहते हो, देखो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में सारी भक्ति आप कर लोगे, लेकिन 2 भक्ति वो ठाकुर जी चाहेंगे तो ही आप कर पाओगे। पहली भक्ति है सख्य भक्ति, ठाकुर जी को सखा मानना, और दूसरी भक्ति है चरण सेवा। ठाकुर जी की चरण सेवा भी उनकी इच्छा से मिलेगी और ठाकुर जी के प्रति सखत्व भी उन्हीं से मिलेगा। आप लाला मान सकते हो उनको, आप अपना गुरु मान सकते हो उनको, आप भाई मान सकते हो उनको, आप प्रियतम मान सकते हो उनको, लेकिन सखा आपके मानने से नहीं चलेगा। ठाकुर जी जब मानेंगे तभी सखत्व भाव, इसलिए सखा बनना बहुत मुश्किल है। सखत्व के लिए विरक्त इंद्रिय, प्रशांत आत्मा और जितेंद्रिय, 3 लक्षण। तो पहला विरक्त इंद्रिय, दूसरा लक्षण क्या है? जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतना। आप लोग कथा में बैठते हैं, एक प्रकार से आपका जितेंद्रिय स्वरूप है। कैसे? यहां पर आप एकटक बैठे हो, ना बोल रहे हो, ना हिल रहे हो, डुल रहे हो, बस बैठ करके चुपचाप सुन रहे हो, भगवत चर्चा का श्रवण कर रहे हो। प्रशांत आत्मा, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत करके बैठे हो तभी कथा सुन पा रहे हो। यहां पे भी बर्गर चल रहे होते, थर्मस में चाय चल रही होती, बीच बीच में फोन चल रहे होते, तो फिर कोई कथा में सुख मिलता? यहां जितेंद्रिय बन के बैठे तभी आप कथा सुन पा रहे हैं। तो विरक्त इंद्रिय, जितेंद्रिय, और तीसरा है प्रशांत आत्मा। हम एक बात कहें, जितेंद्रिय और विरक्त इंद्रिय ये 2 लक्षण कठिन होते हैं। तीसरा लक्षण यदि आप अपने अंदर ले आए तो ये 2 लक्षण अपने आप आ जाएंगे। कौन सा तीसरा लक्षण? प्रशांत आत्मा, शांत भावना, प्रशांत भावना। एक होता है शांत और एक है प्रशांत, अत्यंत शांत।
अगर मौन का स्वभाव प्रागट्य हो जाए तो जितेंद्रिय और विरक्त इंद्रिय दोनों लक्षण आने में संभावना है। हमारे मध्य वृंदावन से आपके सागर को कथा श्रवण कराने के लिए पधारे हैं पूज्य पुंडरीक जी महाराज पधारे हैं। सब लोग वंदन करते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 परमानंद के बात है कि सागर क्षेत्र अत्यंत सौभाग्यशाली है, धन्य है कि यहाँ भगवत चर्चा, भाव चर्चा, भागवत चर्चा होती रहती हैं। और क्यों ना हो, जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं वहीं रसिकों का आगमन होता है, वैष्णवों का आगमन होता है। आपके सागर में ऐसे दिव्य दिव्य स्थान अवस्थित व्यवस्थित हैं। बिहारी जी विराज रहे हैं, राधा वल्लभ जी विराज रहे हैं, राधा मदन मोहन जी विराज रहे हैं, द्वारिकाधीश जी विराज रहे हैं, पंडरीनाथ विठ्ठल भगवान विराज रहे हैं। इतने सब ठाकुर विराज रहे हैं तो निश्चित है कि मधु यदि फैला है तो वहां पर उस मधु का रस लेने के लिए रसिकों का आगमन तो होगा ही। तो इतने सुंदर भाव से ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं, रसिकों का आगमन तो होगा ही। हमारी कथा तो आज विश्राम हो रही है, परंतु हमारे अत्यंत प्रिय और हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप वृंदावन चंद श्री राधारमण लाल जी की जो अंग सेवा स्वयं करते हैं और वाणी से उनके वांग्मय स्वरूप की सेवा करके पूरे विश्व भर को आनंदित कर रहे हैं,
ऐसे पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज पधारे हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आपकी कथा कल से सागर में प्रारंभ हुई है, चैतन्य भागवत कथा, श्रीमद् चैतन्य भागवत कथा। आप सब लोग निश्चित ही, हम तो आज जल्दी जल्दी समेट करके अपने बोरिया बिस्तर जा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को अपने अग्रज के हवाले करके जा रहे हैं। आप सब लोग महाराज जी के भाव जरूर श्रवण कीजिएगा, अवसर मिले वहां जरूर जाइएगा। कथा का भाव निश्चित ही श्रवण कीजिएगा। हमने तो 56 भोग पवा दिए आपको, अब पाचन के लिए जो विशेष आवश्यकता है वो महाराज जी पवाएंगे आपको। तो भक्ति श्रवण कर लेना, भक्ति को जीवन में उतार लेना, भक्ति को कथा के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से, कथा वक्ताओं के माध्यम से अपने हृदयस्थ कर लेना। सब सुन लेते हैं, इतने लोग कथा में आते हैं, सब कथा सुनते ही हैं, पर उसको हृदयस्थ रखना ये सबसे नहीं हो पाता। आज कथा यहां विश्राम होगी, कितने लोग आए यहां कथा में, लेकिन सबके चित्त में वह हृदयस्थ होकर भक्ति रही होगी ऐसा नहीं है। हजारों लोगों में से गिने चुने लोगों में ही हृदयस्थ रही होगी, वो स्थिर रही होगी। उसकी स्थिरता के लिए पुनरअपि पुनः श्रवण आवश्यक है। तो आप सब लोग महाराज जी के भाव श्रवण कीजिएगा। साथ ही यहां सागर में ही भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार एवं भगवान नाम के साथ यहाँ के वैष्णवों को जोड़ रहे सब महत्पुरुष भी पधारे हैं, सबको बारंबार प्रणाम। हमारे मध्य प्रदेश के भक्त स्वरूप, जिनको कहते हैं भक्त स्वरूप है उनका, और उसके बाद भी वो नेतृत्व करते हैं एक समाज का, ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत वंदन। राजनीति और आध्यात्म दोनों का अगर संगम देखना हो तो हमारे कैलाश जी को देखिए, इनमें दोनों का पूर्ण रूपेण संगम है। चलते फिरते राजनीति और आध्यात्म के कुंभ हैं ये। तो ऐसे हमारे कैलाश जी पधारे, उनको भी बहुत बहुत वंदन। हमको भैया 11:38 तो हो गए, 12 बजे तक निकलना ही है, क्या बताएं, हम बहुत दुविधा में हैं। वैसे तो सागर में भी कुंभ जैसा ही लग रहा है, हम यही प्रणाम कर लें, पर थोड़ी व्यवस्था के अनुरूप हमको चलना पड़ेगा आज, नहीं तो लेट करना तो हमारा स्वभाव है, पर अगर वहां लेट कर दिया गया तो फिर हम हवा में ही अटके रह जाएंगे, उतरने नहीं दिए जाएंगे। तो इसलिए बस हम क्रम मात्र पूर्ण कर रहे हैं। कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। एक और कल हमारा एक क्रम था कि यहाँ के कारावास में जो हमारे कैदी भाई हैं उनसे मिलने के लिए कल जाना था। हमारी अनुश्री जी ये सारे सागर में जो कैदी भाई हैं उन सबको राखी बांधती हैं, सबको रक्षाबंधन पर राखी बांध करके सबका उत्साह वर्धन करती हैं। एक बहुत विशेष बात है बंधुओं, ये भाव चित्त में होना चाहिए। किसी व्यक्ति के अवगुण को या किसी व्यक्ति के पूर्व के दोष को देख करके उसके प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपके चित्त में ऐसी भावना आनी चाहिए कि पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी या ऐसा कौन सा ऐसा वातावरण इनको मिला होगा कि इनसे ऐसी क्रिया हो गई। उनके प्रति हीन भावना मत रखा कीजिए, क्योंकि परिस्थिति कब किसकी कैसी हो जाए कोई नहीं जानता है।
कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है कि जब लोग हमको हीन भावना से देखते हैं तो हमको लगता है ये हमारी परिस्थिति क्यों नहीं समझ रहे हैं। हम हृदय से बुरे नहीं हैं, हम चाह करके, संसार में कोई हृदय का बुरा नहीं होता, कोई चाह करके गलत नहीं करता। अधिकतर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति के द्वारा ऐसा होता है। आपको यह सोचना चाहिए ऐसा क्या परिस्थिति हुई, ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इनसे ये अपराध बना। उनके प्रति हीन भावना मत रखो। और यदि संभव हुआ करे ना तो अपने घर के विशेष उत्सवों में आप जाया कीजिए। वहां के जेलर हों, वहां के जो इंस्पेक्टर हों, उनसे बात कर लें कि भाई हमें थोड़ी सेवा करनी है। भले ही भीतर जाने को अनुमति तो नहीं मिलती है सबको, पर कोई ना कोई सेवा उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो बेचारे किसी कारणवश भीतर हैं। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि सब दोषी हैं। कई बार काल, कर्म, स्वभाव, दुख की 3 गतियां हैं। दुख 3 प्रकार से आता है। कई बार तो समय खराब होता है तो दुख आ जाता है, कई बार हमारे कर्म खराब होते हैं तो दुख आता है, और कई बार हम लोगों का स्वभाव ही खराब होता है इसलिए दुख आता है। तो जरूरी नहीं है सब कर्म से दुखी वहां हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका समय खराब है, उनका अपराध नहीं है, बस उन पर आरोप लगा दिया गया इसलिए भी वहां है। हमारी प्रार्थना भावना ऐसी कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहा कीजिए और ऐसे लोगों के प्रति हीन भावना मत रखा कीजिए। उनके प्रति परिवर्तन की भावना, उनके प्रति उनको आत्मबोध हो, आत्मग्लानि में ही पूरा जीवन ना रहे। आपको सत्य बता रहे हैं, सबसे ज्यादा कठिन होता है आत्मग्लानि में जीना। और जो हमारे कैदी भाई होते हैं वो जीवन भर आत्मग्लानि में ही रहते हैं। कई लोग जिनका स्वभाव ही दुष्कर्म है, उनकी नहीं बात कर रहे हैं, पर कई ऐसे हैं आत्मग्लानि में। मुझे एक आध बार अवसर मिला है कुछ भाव कहने का भीतर जाकर करके। एक तो बोलने में भी बड़ा अटपटा लगता है। कोई पूछे कहां जा, जेल जा रहे हैं अभी। तो कल हम बहुत विलंब हो गया, एक गांव में गए थे प्रवचन करने के लिए। वहां से आने में इतना विलंब हो गया कि हम जा नहीं पाए, पर हम मंच से आह्वान करते हैं और बहुत धन्यवाद कहते हैं हमारी अनुश्री जी को कि आप जो कर रही हैं कैदी भाइयों के लिए, ऐसी भावना सबके चित्त में प्रकट हो जाए। वृद्धाश्रम के बंधुओं के लिए भी संदेश के लिए हमको आया है कि कुछ कहिए। भारत उस दिन स्वतंत्र माना जाए, भारत उस दिन श्रेष्ठ माना जाएगा जिस दिन भारत के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएं। जब तक वृद्धाश्रम खुले हैं तब तक हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति हमें चिंता होनी चाहिए कि वृद्धाश्रम खुले हैं भारत में। पुत्र के द्वारा किया गया या संतान के द्वारा किया गया जघन्य पाप यदि कोई होगा तो वो यही होगा कि उसके माता पिता को वृद्धाश्रम जाना पड़े। इसलिए हमारी सब बालक युवाओं से एक विनती है कि भैया तीर्थों में भ्रमण करने से, अन्य अन्य मंदिरों में जाकर के भगवत आराधना करने से भगवत प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी पता नहीं, पर मातृपितृ यदि आपके प्रसन्न हैं तो ठाकुर जी आपसे अति प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आपके कल हमने कथा सुनाई ना, आपके यहां तो विट्ठल भगवान विराज रहे हैं साक्षात, और आज के नहीं है, 300-400 साल पुराने श्री ठाकुर जी यहां विराज रहे हैं। कैसे प्रकट हुए? पुंडलीक के भाव से प्रकट हुए, उसके मातृपितृ सेवा से प्रकट हुए। हम एक बात अपनी कथा में कहीं कहे थे, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको, कई अधिकतर संगीतकारों ने प्रिय उसको पसंद किया कि हमारे कुंभन दास जी, अष्ट सखाओं में कुंभन दास जी कहते हैं कि व्यक्ति के पास यदि स्वर साधना है, व्यक्ति के पास यदि संगीत की साधना है, किसी भी रूप में संगीत उसको आता है, या तो वादन के रूप में आए या गाने के रूप में आए, किसी भी रूप में यदि संगीत साधन उसके पास है, तो हमारे अष्ट सखाओं के श्री कुंभन दास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति
निश्चित हो जाएगी अगर वो अपनी संगीत साधना को लोक रंजन के लिए ना करे तो। गाना आता है पर किसी की वाहवाही सुनने के लिए ना गावे, कुछ बजाना आता है पर किसी की वाहवाही प्रशंसा सुनने के लिए ना बजावे। अपने गायन को, अपने उस वादन को या अपने उस अंतरंग गुण को केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करता है और कुछ ना करे, केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करता रहे अपने स्वरों को, तो एक साधक को जितना समय भगवत प्राप्ति में लगता उससे आधे समय में एक संगीतज्ञ को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आज हम एक और स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, संगीतज्ञ को साधक से भी आधे समय में भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन मातृ पितृ प्रेमी पुत्र को, पुत्री को उस साधक से आधे में संगीतज्ञ को और संगीतज्ञ से भी आधे समय में एक मातृ पितृ प्रेम करने वाले संतान को भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है भैया, जितने भी बच्चे बैठे हो, नित्य आपके घर के ठाकुर की सेवा में आपसे एक आध बार चूक हो जाए चलेगा, पर अपने माता पिता के कभी भाव के प्रति, उनके चरणों के प्रति कभी कुभाव मत रखना। आप जब तक पृथ्वी पर हैं संकल्प लीजिए कि आप अपने माता पिता को कष्ट नहीं देंगे, ये बात आप रखिए। तो ऐसी भावना है। सुदामा जी महाराज गए, जाकर के ठाकुर जी के बढ़िया दर्शन किए, सबने सुदामा चरित्र अनेक बार सुना है। हम केवल अब कथा क्रम को विश्राम की ओर ले चलते हैं और तत्पश्चात संपूर्ण यदुवंश को श्राप का कारण बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि कई बार श्रेष्ठ वस्तु यदि प्राप्त हो जाती है और उसका मूल्य व्यक्ति ना पहचाने तो श्रेष्ठ वस्तु का हम निरादर करने लग जाते हैं। कितना भी महंगा फोन हो, एक महीना उसकी रखवाली बहुत बढ़िया होती है, एक महीना बाद वो कहां पड़ा है, कैसे पड़ा है, हम लोग उसके प्रति ज्यादा चिंता नहीं करते। ठाकुर जी सहज में प्राप्त हो गए यदुवंशियों को। वैसे सब यदुवंशी हैं, कृष्ण स्वरूप ही, पर फिर भी भगवान के कहने के बाद भी यदुवंशी कई बार ऐसा मन में अहम ले आते हैं कि हम सब तो कृष्ण के संतान हैं, उनके परिवारी हैं, हमको कोई थोड़ी कुछ भी करो। श्रेष्ठ पदवी का प्राप्त हो जाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, श्रेष्ठ पदवी का प्राप्त हो जाना, बहुत संपत्ति का प्राप्त हो जाना, सुंदर रूप का प्राप्त हो जाना, युवावस्था में बहुत ज्यादा नाम हो जाना और इन सब के सहित जीवन में सत्संग ना होना पतन का कारण बनता है। अब टप 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 बाद में बजाना, पहले सुनो हमारी बात। क्या कह रहे हैं? बहुत धनवान हो जाना और सत्संग का प्राप्त ना होना, रूपवान होना, सत्संग की प्राप्ति ना होना। मतलब रूप है पर सत्संग नहीं है जीवन में, धन है सत्संग नहीं है जीवन में। युवावस्था में बहुत यश मिल जाना और उसके साथ सत्संग जीवन में ना होना, पतन का कारण बनता है। सत्संग बहुत आवश्यक है। सत्संग क्या करता है? ये बैलेंस करता है। जैसे नींबू होता है ना, सब्जी में अगर नमक ज्यादा पड़ जाए, थोड़ी मिर्च ज्यादा हो जाए तो खाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर नींबू निचोड़ दो तो सब जो है बिल्कुल मैनेज हो जाता है, खाने योग्य बन जाता है, प्रसाद पाने योग्य हो जाता है। ठीक वैसे ही सत्संग बहुत आवश्यक है। आपके अंदर अहम का बढ़ाव उतार चढ़ाव होता है, आपके अंदर क्रोध का उतार चढ़ाव होता है, आपके अंदर राग द्वेष अभिनिवेश अहंता आदियों का उतार चढ़ाव, जो ये फ्लक्चुएशन होता है, सत्संग रूपी नींबू उसको समान करता है। सत्संग आवश्यक है, नहीं तो आप जिस भी पदवी पर हैं वहां से मुंह के बल ही गिरेंगे। चाहे संपत्तिवान हो, चाहे रूपवान हो, चाहे ऐश्वर्यवान हो, कुछ भी हो, सत्संग आवश्यक है। और श्री कृष्ण के जितने भी पुत्र हैं, हमारे ठाकुर जी के आदि सब यदुवंशी, इनसे ठाकुर जी कहते हैं भैया सत्संग किया करो, संत जनों को प्रणाम किया करो। ये सब कहते हैं हमें क्या आवश्यकता, हमारे भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे चाचा ताऊ हैं, भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं, हमको सत्संग की क्या आवश्यकता। सत्संग तो वो करें जिनके दूर दूर हैं भगवान,
और यही कारण बना, यदुवंशियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी, सत्संग नहीं किया जीवन में, जिसके कारण संत ऋषियों के द्वारा शाप ला, चांब के द्वारा परीक्षण, ऋषियों ने शाप दे दिया से कर देगा, और इसके कारण समस्त यदुवंश देखते ही देखते ठाकुर जी के आगे विश्राम हो गया। दाऊ दादा क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ठाकुर जी प्रभाषित क्षेत्र में गए और वहां उद्धव आदि कई अपने प्रियजनों के मध्य बैठकर के ठाकुर जी ने भागवत धर्म का उपदेश किया। उद्धव कृष्ण संवाद, अनेक भाव अनेक प्रकार यहां पर कहे गए, सबके विस्तार। मैं वैसे मन में विचार करके बैठा था कि आज सूत्र मात्र, केवल संकेत मात्र कथा कह के नवयोगेश्वर संवाद के प्रथम प्रश्न के उत्तर में जहां भक्ति के धर्म के निरूपण किए गए वो कहूंगा, पर सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम प्रस्थान किए और कई जगह ऐसी भावना है, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ठाकुर जी कहीं और नहीं है भैया, इस कलिकाल में जिसको भी भगवत आश्रय लेना हो, जिसको भी भगवत दर्शन की इच्छा हो, उसमें भागवत जी की कथा श्रवण करे। आपको कथा सुनते सुनते ही श्री राधा रमण लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, कुंज बिहारी लाल, पंडरीनाथ भगवान, जगन्नाथ भगवान, यहीं बैठे बैठे सागर में सबके दर्शन हो जाते हैं, सबका अनुभव होने लगता है। कौन प्रकट कर देता है? बिना मंदिरों के, बिना धामों के भी आपके शहर में ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। कब? जब कथा होती है, कथा में सब प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ जी का चर्चा, जगन्नाथ जी की चर्चा सुनेंगे, अपने आप नेत्र बंद हो जाएंगे और तुरंत मन में भाव आ जाएगा। सुंदर सुंदर गोल गोल चक्का जैसे नयन हैं, ऐसी उठी हुई भुजा हैं, मधुर मुस्कान है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, प्रकट हो। देखो जगन्नाथ जी आए कथा में, वाह। अब पता चली क्यों जगन्नाथ जी आ रहे थे, याद है, बैठे हैं कथा में इसीलिए याद आ रहे थे। तो ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी सब प्रकट हो जाते हैं कथा में। कथा का ऐसा भाव है, ऐसा प्रवाह है। सब प्रसंग मात्रों को हम प्रणाम मात्र करते हैं। परीक्षित जी का भगवत धाम गमन हुआ, सुखदेव जी का कथा विश्राम करके वहां से प्रस्थान करना हुआ। भक्तमाल जी में एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि तक्षक सर्प ने परीक्षित जी का स्पर्श किया, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बहुत सुंदर बात है। भक्तमाल जी में हमारे श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि 7 दिन कथा सुनने के बाद भी तक्षक सर्प ने डस दिया और परीक्षित की मृत्यु हुई। तो फिर कथा सुनाने का जो मूल क्रम था वो कैसे पूर्ण हुआ? यहां तो वही हो गया जो होना था, कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं। पर श्री नाभा जी इसकी गंभीरता को प्रकट करते हुए कहते हैं, बोले भैया परीक्षित जी के प्राण तक्षक सर्प के डमसन से नहीं गए हैं। तो बोले कथा विश्राम करके जैसे ही शुकाचार्य जी व्यास मंच से उठे हैं, प्रस्थान करने के लिए व्यास मंच से उतरे हैं, व्यास को कथा से जाते हुए देख परीक्षित को इतनी वेदना हुई, इतना विरह हुआ कि अब कथा विश्राम हो गई, अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा। कथा विश्राम के विरह में श्री परीक्षित जी महाराज के प्राण चले गए, भगवत प्राप्ति हो गई उनको कथा विश्राम होते ही। बोले फिर तक्षक सर्प ने क्या किया? बोले उनके 5 भौतिक देह का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि तक्षक सर्प के स्पर्श से ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। बाकी तो भगवत भक्त